डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लेमेशन, जो हमारे एनसीईआरटी का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, बाकी मैंने आपको डिजीज़ एक्स्ट्रा के अंदर करवा दी थी और हम इसके बारे में पहले ही सारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास इन्फ्लेमेशन आती है कि ये क्या चीज़ होती है इन्फ्लेमेशन। ठीक है, बहुत बच्चों की क्वेरीज भी आती है इन्फ्लेमेशन, बहुत बच्चे नहीं समझ पाते हैं। देखो बेटा, एक तरह से ये क्या होता है, हमारा एक ऑटो इम्यून सिस्टम चलता है हमारी बॉडी में जो एक्टिव टाइप का होता है। अब इमेजिन करो, जैसे आपको कभी भी कोई चीज़, छोटी सी बात करो, जैसे आपको कोई चींटी काट जाती है, मधुमक्खी काट जाती है, तो आपको स्वेलिंग आ जाती है, आपको बाहरी से भी आराम से स्वेलिंग दिखाई दे रही है। कोई हमारे पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, तो अंदर भी गया है, तो उसमें बॉडी, जैसे कि हमारी सेल तो इम्यूनिटी तो एंटीबॉडीज़ तो बाद में प्रोड्यूस कर रही है। वो जो एक्टिव, हमने क्या कहा, जो हमारी बॉडी की चीज़ ही, मैंने आपको एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर बताया था कि हमारा क्या है, स्किन हो गई फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। मैंने काफ़ी चीज़ें बताई थी आपको कि सलाइवा होता है हमारे पास में ईयर के अंदर, या वैक्स होती है, सारी चीज़ें होती है। फिर भी जब वो अपनी टारगेट जगह पे पहुंच जाता है, उसके अंदर भी एक क्या चलती है, हमारी एक्टिव इम्यूनिटी चलती है, एक सेकेंड लाइन डिफेंस चलती है। जहाँ पे इमेजिन करो, एक जो चोर है वो किसी के घर में चला गया चोरी करने के लिए, सबसे बचपचाता हुआ चला गया, और आखिरी में जो घर के लोग हैं वही उसे मारते हैं, उससे क्या करते हैं, लड़ने की कोशिश करते हैं। तो वो चीज़ क्या कहलाई जाएगी, इन्फ्लेमेशन कहलाई जाती है। किस तरह से, जैसे कि जब हमारी बॉडी के अंदर पैथोजन मेन टारगेट उस सेल के अंदर एंटर कर चुका है, एंटीबॉडीज़ वहाँ पे नहीं आई है, तब तक क्या करती है, जो वो टिश्यू है, मतलब सेल का कलेक्शन हो गया, जो डैमेज्ड टिश्यू है, वो डैमेज्ड टिश्यू क्या करता है, अपने आसपास की सेल्स को इकट्ठा कर लेता है। भाई एक आया, मैंने क्या कहा, कुछ आ रहे हैं, भाई इस तरह से पता लगा चोर है जो भी है, तो मैंने आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लिया। ठीक है, जैसे आजकल तो हमारे पास फ़ोन है कि भाई कहीं छत पे ऐसे आवाज़ आई कि भाई ऐसे छत पे आवाज़ आ रही है, तो हमने क्या कहा, पड़ोसियों को फ़ोन कर दिया, और सब इकट्ठे हो जाते हैं और उसको मतलब मारने की कोशिश करते हैं। सेम वही चीज़ क्या होती है, इन्फ्लेमेशन होती है बेटा। क्या होती है, इन्फ्लेमेशन होती है। ओके सॉरी। तो क्या होता है इन्फ्लेमेशन के अंदर, जो हमारा डैमेज्ड टिश्यू होता है, क्या होता है बेटा, जो हमारा डैमेज्ड टिश्यू होता है वो अपने आसपास के अंदर क्या इकट्ठी कर लेता है, सेल्स को इकट्ठा कर लेगा। और जो डैमेज्ड टिश्यू होता है वो केमिकल रिलीज करता है बेटा। क्या रिलीज करेगा, केमिकल रिलीज करेगा। वो केमिकल से क्या होता है, उस वुंड एरिया के अंदर ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और ब्लड कैपिलरीज लीक करना शुरू कर देती है। जैसे हमारे पास में वो ब्लड इकट्ठा होता है तो क्या आती है, स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। क्या आती है, स्वेलिंग आती है, तभी वो ब्लड कैपिलरीज लीक होना शुरू हो जाएगी। और ब्लड कैपिलरीज लीक होगी तो प्लाज्मा और वाइट ब्लड सेल्स रिलीज हो जाती है, और वाइट ब्लड सेल्स के अंदर क्या होती है, एंटीबॉडीज होती है। आगे बेटा मेरी बात समझ में, तो ये चीज़ क्या होगी, इन्फ्लेमेशन होगी। क्या होगी, इन्फ्लेमेशन। क्या चीज़ रिलीज हुई है, कौन सा केमिकल रिलीज हुआ है, किस तरह से हुआ है, तो अब हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। मैंने आपको सीधा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया कि कोई भी चोर हमारे पास में आ गया, हमारे घर में, हमें आवाज़ थोड़ी सी सुनाई दी, हमने थोड़ा सा क्या किया, अपने पड़ोसियों को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे आवाज़ सी आ रही, कोई ना कोई चोर है, वो इकट्ठे होकर फिर उससे हम लड़ रहे हैं, तो वही चीज़ हमारे अंदर इन्फ्लेमेशन कहलाई जाती है। ओके बेटा, अब चोर से हम बचाव करेंगे, चोर हमें मार देगा तो हमें भाई लग भी जाती है, तो वहाँ पे भी हमें कुछ इफेक्ट आएगा, एक उसमें स्वेलिंग आती है, दर्द का एहसास होता है, जिसे हम ऑडेमा नाम देते हैं। ये तो हमारे अंदर हमें पता नहीं लगता क्या चीज़ हो रही है, बैक्टीरिया चला गया, कोई वायरस चला गया, बट कभी कभी मैंने कहा ना, हमेशा हमारी बॉडी के अगेंस्ट एक एंटीबॉडी जा रही है, एंटीजन अगर जा रहा है। आपको मधुमक्खी ने काटा, मधुमक्खी के अंदर टॉक्सिक हमारी बॉडी के अंदर गया, तो वो हमें बाहर की तरफ, क्योंकि बाहर को इसने डैमेज किया तो बाहर हमें स्वेलिंग, तो वो भी एक इन्फ्लेमेशन ही होता है बेटा। अब ध्यान देना हम किस तरह से करेंगे, जो भी है एक एक्टिव इम्यून सिस्टम रिक्रूट्स का मतलब क्या होता है, भर्ती करना, रिक्रूट्स द सेल्स टू द अफेक्टेड टिश्यू, जिस भी टिश्यू के अंदर बैक्टीरिया गया, पैथोजन गया, अफेक्टिव टिश्यू, टू destroy pathogen, and this recruitment of cells, this recruitment is known as inflammation, क्या कहलाया जाता है, वो इन्फ्लामेशन कहलाया जाता है। ठीक है बेटा, क्या कहलाया जाता है, इन्फ्लेमेशन। इमेजिन करो ये हमारा कुछ टिश्यू था, यहाँ के ऊपर बैक्टीरिया जा चुका है,
ठीक है, बच बचा के फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन डिफेंस को बच बचा के उसके बाद आखिरी में हमारी उस टारगेट तक जा चुका है, तब तक एंटीबॉडीज भाई जा रही है नहीं जा रही, थर्ड लाइन डिफेंस आने से पहले उसे कंट्रोल किया जा रहा है। तो अफेक्टेड टिश्यू अपने आसपास में ये सेल इकट्ठी करेगा और अफेक्टेड टिश्यू यहीं पर केमिकल रिलीज करता है। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, क्या रिलीज करता है? केमिकल। जब मैंने आपको ब्लड सेल्स बताया था, मास्ट सेल बताई थी, मैंने एक हिस्टामिन का नाम दिया था और मैंने कहा कि हिस्टामिन इन्फ्लेमेशन में भी रोल प्ले करती है, तो वो यही इन्फ्लेमेशन है। जो केमिकल यहाँ से रिलीज होगा वो क्या केमिकल होगा? हिस्टामिन रिलीज होता है, N5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोअमाइन क्या रिलीज होता है बेटा? ये केमिकल्स रिलीज होते हैं। मैं ना इसमें हिस्टामिन का हिस्टामिन N5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोअमाइन क्वेश्चन पूछा भी जाता है, विच केमिकल इज इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेशन, तो आपका आंसर हिस्टामिन या दोनों दिएंगे, तो दोनों मोस्टली हमारे पास हिस्टामिन दिया जाता है। तो जो क्या होगा? अफेक्टेड टिश्यू होगा, क्या हो गया? अफेक्टेड जो टिश्यू हो गया उसने क्या रिलीज किया? हिस्टामिन रिलीज किया, और ये दूसरा 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोअमाइन क्या करते हैं? केमिकल रिलीज कर देते हैं। इससे क्या करते हैं? दे इंक्रीज द ब्लड इन वुंड एरिया। इससे क्या होता है? वुंड एरिया के अंदर क्या हो जाता है बेटा? ब्लड आ जाएगा इन वुंड, घाव वाले एरिया के अंदर, और बॉडी टेम्परेचर थोड़ा वहाँ पे वहीं बॉडी का पूरा नहीं कहेंगे, और वहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर राइज हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? टेम्परेचर राइज हो जाता है। इससे वहाँ पे क्या आ जाती है? स्वेलिंग आनी शुरू हो जाएगी। इससे क्या आ जाएगी? स्वेलिंग आनी शुरू हो जाएगी, एंड दिस स्वेलिंग इज नॉन एज ऑडेमा। हालांकि बहुत जगह पे आपको इन्फ्लेमेशन और ऑडेमा लिखा जाता है। ये पूरी प्रोसेस तो क्या कहलाई जाएगी? इन्फ्लेमेशन। जो उसके अंदर जो स्वेलिंग आती है, जैसे वो सूज जाता है, उसे हम क्या नाम देते हैं? ऑडेमा कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑडेमा कहेंगे। तो वहाँ पे जो स्वेलिंग आई उसे हमने क्या कहा? ऑडेमा। इस स्वेलिंग के कारण, जैसे स्वेल बढ़ रही भी, स्वेलिंग आ रही है, इसके कारण क्या होती है? जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं। क्या हो जाएंगी बेटा? ये रप्चर हो जाएंगी, और रप्चर होने से क्या रिलीज कर देती हैं? वो प्लाज्मा एंड WBC रिलीज कर देगी। और WBC को सबको पता है, एक कौन सी सेल्स होंगी? लिम्फोसाइट्स होती हैं, और दूसरी सेल हमने बताया हुआ आपको फैगोसिटिक नेचर की सेल्स है। फैगोसिटिक में एक कौन सी होगी? मोनोसाइट्स, और एक कौन सी हो गई? न्यूट्रोफिल्स। तो लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज रिलीज करेंगी वहीं पे थोड़ी सी, मेन वहाँ पे प्रोसेस नहीं ब्लड के अंदर, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी WBC रिलीज हुई है, पूरी नहीं हुई है कि आप सोचो कि भाई यहीं पे तो सारा काम हो जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, होगा। हमारा ब्लड ही वो काम करेगा। मेन WBC है जो हमारे इम्यून सिस्टम है वही काम करेगा। ये हमारा थोड़े टाइम के लिए एक्टिव है बेटा, ओके। जो फैगोसिटिक सेल्स है, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल सेल्स है, ये यहाँ पे क्या कर रही है? उसको एंगल्फ कर जाएगी बैक्टीरिया को। तो एक हद तक अगर पैथोजन वहाँ पे क्या भी ख़त्म करने के लिए कोशिश की जा रही है, बट पैथोजन बहुत ज़्यादा नंबर में अनकंट्रोल है, तो हमारे टारगेट पे जाती है, तो हमारा पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट अपना काम करते हैं। आगे मेरी बात समझ में बेटा? तो ये चीज़ क्या कहलाई जाती है? इन्फ्लेमेशन कहलाई जाती है। क्या कहलाई जाती है? इन्फ्लेमेशन। तो हम क्या बताएंगे इन्फ्लेमेशन को? आपको डिफाइन करना भी पूछ सकते हैं। क्या कहेंगे? मेरे साथ साथ बोलना बेटा। हमने क्या कहा? एक्टिव इम्यून सिस्टम रिक्रूट्स द सेल्स टू द अफेक्टेड टिश्यू टू डिस्ट्रॉय द पैथोजन। ठीक है, दिस रिक्रूटमेंट इज नॉन एज द इन्फ्लेमेशन। ठीक है बेटा, जो हमने क्या कहा? जो अफेक्टेड टिश्यू होता है वो क्या रिलीज करेगा? देखो सीधा मैं एक फ्लो चार्ट बना रही हूँ। क्या रिलीज करता है? केमिकल्स। वो केमिकल क्या हो गया? हिस्टामिन हो गया, और क्या हो गया? 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोअमाइन हो गया। ओके बेटा, क्लियर सारे बच्चों को? अब हिस्टामिन क्या करता है? इंक्रीज द ब्लड इन वुंड एरिया। भाई ब्लड होगा तभी तो WBC वहाँ से बाहर निकल पाएगी, ब्लड में ही तो होगा। अगर थोड़ा सा तो थोड़ी सी निकलेगी, तो उस टाइम बचाने के लिए इंक्रीज द ब्लड इन द वुंड एरिया। देखो कभी आपको लगता है तो आपका नीला नीला आना यही है, क्योंकि उस एरिया के अंदर थोड़ा ब्लड भी इकट्ठा हो रहा है। ओके, इंक्रीज द ब्लड इन द वुंड एरिया एंड फीवर। वहाँ पे फीवर में वहाँ पे पूरी बॉडी में फीवर नहीं कहेंगे। एंड राइज द टेम्परेचर। टेम्परेचर राइज करना भी क्या होता है बेटा? पैथोजन को किल करने का काम करता है। ठीक है, और उसके कारण क्या आ जाती है? स्वेलिंग आ जाएगी। क्या आ जाएगी? उसके कारण स्वेलिंग आ जाएगी, और उस स्वेलिंग को हम क्या नाम दे देते हैं? ऑडेमा नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देंगे? ऑडेमा। स्वेलिंग होने से क्या होती है बेटा? यहाँ पे जो ब्लड कैपिलरीज हैं क्या होंगी बेटा? ब्लड कैपिलरीज रप्चर हो गई हैं।
क्या हो गई है, रप्चर हो गई है। इससे क्या रिलीज हो गया है, प्लाज्मा रिलीज हो गया और WBC, आपको सबको पता है WBC इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगी। एक इसके अंदर लिम्फोसाइट सेल्स होंगी और दूसरी कौन सी सेल्स है बेटा, मोनोसाइट सेल है, और कौन सी है बेटा, न्यूट्रोफिल सेल्स होती हैं, सबको पता है ना, बताया हुआ है। ये दोनों सेल्स कैसी नेचर की हो गई है, फैगोसिटिक, बैक्टीरिया को एंगल्फ करेंगी, और लिम्फोसाइट एंटीबॉडी जो भी उसके साथ होगी, अगर वो सही एंटीबॉडीज रिलीज हो रही है तो क्या हो जाएगा, वो वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, नहीं पहुंचेगा। तो हमारी बॉडी में इस तरह से इम्यून रिस्पॉन्स चलते रहते हैं। ठीक है बेटा, एनसीईआरटी के अंदर ये हमारा दिया हुआ है तो अच्छे से याद करना है। केमिकल इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, हिस्टामिन है, हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोमाइन पूछेंगे, एक हिस्टामिन तो आपको ये 100% याद रखना ही रखना है। बाकी जो भी है प्रोसेस आपसे खाली वहाँ पे नाम लिखा हुआ है, एनसीईआरटी बुक के अंदर सारा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, इसको याद रखना कुछ नहीं है। अफेक्टेड टिश्यू ने सेल्स को इकट्ठा करके, ज़्यादा सेल्स होंगी तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, जहाँ से फिर वो अफेक्टेड टिश्यू क्या रिलीज करे, केमिकल रिलीज करते वहाँ पे ब्लड ज़्यादा हो जाएगा और थोड़ा सा टेम्परेचर राइज होगा उस एरिया के अंदर। देखो कभी भी आपको कभी भी देखो मधुमक्खी कट होते हैं तो गर्म एरिया, वो यही रीज़न होता है, आप करके देखना। ठीक है, ये तो हमने नॉर्मल, क्योंकि वो भी एक एंटीजन हो गया। उसके बाद हमारे पास में क्या हो जाएगी बेटा, उस स्वेलिंग को हमने ऑडेमा नाम दे दिया है। बाई स्वेलिंग वो चीज़ वहाँ से बढ़ रही है, स्वेल हो रही है सेल, तो वहाँ पे क्या होगी, ब्लड कैपिलरीज लीक हो रही है, लीक मतलब रप्चर हो रही है, लीक से वहाँ से प्लाज्मा और LWBC बाहर आ रही है। आपको सबको बताया कि ओनली जो ब्लड कैपिलरीज आर जो परमिएबल होती है वो WBC सेल्स के लिए होती है, ना RBC ना ब्लड प्लेटलेट्स के लिए होती है। और WBC के अंदर लिम्फोसाइट्स भी आ जाते हैं, और मेन कौन सी सेल्स आ गई, फैगोसिटिक, मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल सेल्स भी होती हैं यहाँ पे, जो क्या करेगी बेटा, उसे किल करने का काम करती है। ओके क्लियर। तो हमने क्या बताया, इन्फ्लेमेशन, इसी के साथ हमारा कंप्लीट डिजीज होता है बेटा। आप इसको अच्छे से करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉट ओनली फॉर द NTSC। कल को आप फ्यूचर में कोई भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो, किसी तरह की भी तैयारी करते हो, तो इसके अंदर ये कॉमनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके।